करो सुंदर सुंदर साथी की जय। चौपाई नंबर 47 से करते हैं, 46 से लेते हैं। ये पांचों फेर के देखिए, खोल के रू नजर, ले भूम से लग चांदनी, खूब ऊपर खूब तर। पुखराज पहाड़ की बात हो रही है। पुखराज पहाड़ का जो 1000 हाथ चबूतरा है, उन पर जो चौरस चबूतरे पर 5 पेड़ जो पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ है, कि ये 5 पेड़ छठी चांदनी से इनका विस्तार, कि पांचों फेर के देखो, खोल के रू नजर, ले भूम से लग चांदनी, तले से लगकर चांदनी तक कैसे इनका विस्तार होता हुआ। एक तरफ अर्श होज के, तरफ दूजी होज जोए, और दोए तरफ दोई चरनिया, जो जड़ित जगमगी सोए। और इस चौपाई को अपन 48 चौपाई के साथ लेते हैं। ये छठा पहाड़ हो जोई का, ताकि तलो बड़ो विस्तार, ताकि तले बड़ो विस्तार, आए पहुंचा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। इन दोनों चौपाइयों में जो पुखराज के 8 पहाड़ है उनकी बात हुई है। 5 तो हो गए जो अपने चबूतरे पर 5 आधार स्तंभ पेड़ आए हैं, जिनमें छठी चांदनी से छज्जे बढ़ते हैं 250 भूम तक, फिर एक रूप होके पुखराज गोलाई में गिरद्वाई बढ़ना शुरू होता है। हाँ जी, इसमें देखिए ये अपना 1000 हाथ चबूतरा, फिर चौरस चबूतरे पर ये 5 पेड़, छठी चांदनी से इन्होंने अपनी डालियां, अपने छज्जे बढ़ाने शुरू किए। 250 भूम में एक रूप होके फिर गिरद्वाई बढ़ रही हैं। तो 5 पेड़ तो ये हो गए आधार स्तंभ, 5 पेड़ ये हो गए, है ना। तो एक और इसमें आ रहा है, एक छठा पहाड़ होजोए का। अगर 48 से अपन लेते हैं, होजोए किसको कहा गया है? एक छठा पहाड़ होजोए का, पुखराजी ताल को होजोए छठा पहाड़ कहा गया है। तो 47 चपाई जब अपन ले रहे हैं, एक तरफ अर्श होज की भी, एक तरफ तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ये जो पेड़ है, जो अपना ये जो पहाड़ है वो तो हो गया, एक पेड़ तो हो गया रंगमैल और होश कोसर ताल दक्षिण दिशा में। दूसरा थंब हो गया पुखराज ताल जमुना जी की ओर, और तीसरा हो गया उत्तर और पश्चिम दोनों सीढ़ियां हो गई उत्तर और घाटी पश्चिम। की। हाँ, तो यहाँ दीदी यहाँ यही पर कंफ्यूजन हो रही थी कि अरस होज को सर कहा है, यही वाली कंफ्यूजन थी। अर्श और होज दोनों लिखा है महाराज शिव जी ने, रंगमहल और होज कोसर दोनों दक्षिण तरफ हो गए ना। अर्श और होज दोनों दक्षिण तरफ हो गए, और एक जो है पेड़ जो पूरब का है वो पुखराजी ताल और जमुना जी की ओर है। यहाँ भी दो चीजें ले ली, पुखराजी ताल और जमुना जी तरफ, दूसरी होज जोए। होज यानी पानी का एक होज जैसे हुआ ना, तो पुखराजी ताल को पुनः होज बोल दिया, और आगे जोए, आगे जमुना जी का प्रकटन पूर्व दिशा में, है ना। और उसको उधर होज को वो होज को सर कह दिया, हाँ, अरस वहां और होज होज। कोसर, वहां पे होज कोसर। हम्म। इस छठा पहाड़ हो जोए का, ताकि तले बड़ो विस्तार, आए पहुंचा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। श्री जमुना जी का उद्गम स्थान पुखराजी ताल, ये महल छठे पर्वत की भांति शोभायमान है। इसके नीचे बंगला जी का बड़ा विस्तार है। पुखराजी ताल के महलों की ऊंचाई 20 भूम अधिक है। पुखराजी ताल की चारों ओर वंश शोभित है, उनसे आकर मिल गया है। ये छठा पहाड़ हो जोए का, ताकि तले बड़ो विस्तार, आए पहुंचा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। पुखराज से मिलान भी हो जाता है इनका। हम्म। है ना, ये क्लियर हो गई हाँ ना। जी, आपस में मिल जाते हैं। सुंदर सा जी क्लियर है ना ये वाली चुपाई? अब हाँ, नरेश जी क्लियर है आपको? एक मिनट खोलती हूँ। ये पांचों फेर के देखिए, खोल के रू नजर, भूम से लग चांदनी, वो खूब ऊपर खूब तर, मतलब भूम से लेके चांदनी तक की शोभा बहुत खूबी बढ़ती ही जाती है इसकी, दर बदर हर भूम में। अब एक तरफ अर्श होज के, क्योंकि अब पुखराजी ताल को होज बोल दिया ना, तो अब इसकी एक दिशा में तो अर्श आ गया रंग में, तरफ दूजी होज जोए, अब होज के साथ जोए जोड़ दिया, और जोए बोला है जमुना जी को। इसकी एक तरफ जमुना जी हो गई, दो दिशाओं का हो गया,
और दो तरफ दो चरनी, और दो बाकी दो तरफ उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, जो जड़ित जगत, जो मुझे समझ आया। तो इस तरह हाँ से ये जी, चार यही दृश्य। हुआ। हाँ जी और किरण इसलिए दीदी। एक इसके कोई और गहरी है कि छठा पहाड़, और वो क्लियर कर देती है और चीज, ये छठा पहाड़ होज जोए का, क्योंकि पुखराजी ताल को हमने छठा पहाड़ का, 5 पेड़ पहाड़ नीचे हो गए जिनको पेड़ 5 पेड़ हो, ये छठा पहाड़ होज जोए का बोला है, मतलब यहाँ पुखराजी ताल से जमुना जी का एक तरह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि ये जो जाके जमुना जी में यही जोए का जल बनेगा, ताके तले बड़ो विस्तार, इसका बड़ा विस्तार है आगे जाके, आए पहुंचे अधिक ऊपर कित मिलिया इनके पार, मतलब ये इतना अधिक ऊपर आ गया, मतलब ऊपर आ गया ये ताल, कित मिलिया इनके पार, जिसके नीचे बहुत, जमुना जी का पुखराजी ताल छठे पहाड़ के समान शोभा देता है, जिसके नीचे बहुत बड़ा विस्तार है, इसके छज्जे ऊपर ऊपर बढ़ते पराग छज्जे से। तो अब आगे भी क्लियर होते जा रहे हैं, तले 6 जुदे रहे, ये नीचे से तो छेड़ के 6 पहाड़, 5 भी अलग अलग रहे, पुखराजी ताल भी अलग अलग रहा, ऊपर पहाड़ मोहन ले, लेकिन 250 घूम के बाद सब एक हो गए, और दो कई जो घाटियां भय हाट ऊपर ही मिल गई, और अब घाटियां भी जोड़ दी तो सब 8 निशान एक साथ हो गए। फिर आगे वो चरनी दो बड़ी कही, दो हाँ जी, उत्तर हाँ घाटी जी, और अगली चौपाई पढ़ते हैं दूसरे सुंदर सा। हाँ जी किरण दीदी। 51 से। इन किरण दीदी चले आगे। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ये चुपैया तो अब, है है ना? ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किरण दीदी आप दूसरी किरण दीदी करो आगे वाली चौपाई। मैं बोलूं कि किरण हाँ जी जी बोले? दीदी। हाँ आप बोलो, बोलो। आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, जोत ज्वेर अति झलकत, किनार दो सीधी दोर, किनार दो सीधी दोर, बढ़िया ऊंची आसमान लो, लिखा है। ये दोनों सीढ़ियां आकाश में बहुत ऊंचाई तक जाती। ये जो पश्चिम में और उत्तर में 2 घाटियां आई हैं, उनकी बात कर रहे हैं, सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। ये आसमान तक, अर्थात 1000 हांस की चांदनी तक ये दोनों सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। इनकी जो चौड़ाई है 400 कोस में है, और लंबाई जो है 4 लाख कोस में है, और ऊंचाई जो है 6 लाख कोस में जा रही है। ये बहुत ऊंची है, इसलिए इनको आसमान तक ऊंची कहा गया है। और खूबी देत अति जोर, और इनकी शोभा भी क्या है, बहुत ही अधिक अपरंपार है। इन सीढ़ियों को देखो कैसे आप सामने अच्छी तरह से किया हुआ है, 40-40 कोस के छज्जे हैं दोनों तरफ, और बीच में 320 कोस की जगह है, जिसमें कैसे सीढ़ियां चांदे की रूप में जाती हैं, मंदरी चांदे, कोसी चांदे, 200 कोसी चांदे, जैसे कि हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। और दोनों तरफ विशेष रूप में इन 6 हर हाथ में 6 जो दिहोरियां आई हैं, दिहोरियों में कैसे सुंदर कलश पताका की शोभा आई है। एक तरफ 6000 और दूसरी तरफ 6000, क्योंकि 1000 कोस का है ऊंचा, 1000 भौम का बना हुआ है ये, इसलिए 6-6000 की जो शोभा है गुमटियों की, उसकी शोभा को देखें कैसे ये नगन जड़ित, जोत ज्वेर अति झलकत, इनमें जड़े हुए जवाहरातों की ज्योति झलकार कर रही है। अति सुंदर ये नगों से जड़े हुए हैं, जवाहरातों से जड़े हुए हैं। और कहते किनार दो सीधी दौड़, सीढ़ियों के दोनों किनारे पूर्णतः सीधे हैं, अर्थात सीढ़ियां पूर्ण रूपेण ऊपर सीधी आई। ये सीढ़ियां एकदम सीधी ऊपर जा रही हैं, ऐसा नहीं कि कहीं चौड़ी आ रही हैं। हाँ, कोसी चांदे जो हैं भले ही
वो बढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ियां बढ़ रही हैं ऊपर की तरफ, लेकिन इनकी चौड़ाई में कोई भी फर्क नहीं आ रहा जी, सीधी की सीधी ऊपर तक ये सीढ़ियां गई हैं। इस तरह से इसकी शोभा बहुत ही अधिक, कैसे हम जब दक्षिण दिशा से चल रहे हैं मान लीजिए, तो कैसे ऊपर को जाते हैं, पश्चिम दिशा में से जाते हैं, तो पश्चिम दिशा की जो ऊपर के दरवाजे हैं उनकी शोभा जो है आगे की चौपाइयों में आएगी। तो हम आगे करेंगे इसकी शोभा। यहाँ सीढ़ियों की शोभा जो है वो इस तरह से दी गई है, दोनों पश्चिम की और उत्तर की सीढ़ियों की शोभा। चित्रांशी आ जाओ। चित्रांशी खोला है मैंने आपको। एक मिनट, नहीं खोला। विजय दीदी आप खोल लो, बबली दीदी आप खोल लो। चित्रांशी को खोला था। बबली दीदी 41वीं चौपाई है दीदी। नहीं 52 और हाँ 52, हाँ ठीक है 50, ठीक है। दो सीढ़ियों के सिरे पर दो दरवाजे बुजरक, दो तरफों दो दीवालें सुविवाही माफक। दोनों सीढ़ियां ऊपर चांदनी में जहां पहुंचती हैं, वहां सामने दो विशाल 5 भूमिका ऊंचे दरवाजे हैं, जिनके ऊपर 5 भूमिका ऊंचे महल हैं। इस प्रकार दरवाजे की कुल ऊंचाई 10 भूमिका की हो जाती है। इन दरवाजों के दाएं बाएं 5 भूमिका ऊंचे महल दीवालों के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। ये जो 4 द्वार है वहां का वर्णन हो रहा है कि 5 भवन के तो उसमें महल है। हाँ जी हाँ, इनका ये 5 भवन के महल और 5 और ऊपर है, तो इस तरह 10 भूमिका उनकी टोटल हो जाती है। फिर इनके ऊपर ध्वजा पताका गुमटियों को बने हुए, ये चारों दिशाओं में बहुत ही अधिकतर शोभा है। जब हम पुखराज पहाड़ की चांदनी पे जब जाते हम, तो यहाँ पर जब सारा दृश्य देखते हैं तो ये महलों की जो ऊंचाई है, क्योंकि ये एक भूम की जो चांदनी जो आई है उससे ऊपर दिखाई देते हैं, तो इसकी शोभा बहुत ही अतिरिक्त दिखाई देती है। तो पुखराज पहाड़ पे जाके हम अनंत लीलाएं करते हैं। मेरे को तो दीदी जब घाटियों से चढ़ते हैं तो बड़े बड़े जो जैसे जैसे ऊंट नहीं होते, ऊंट पे बैठ के हमने बचपन में देखा हुआ है, ऊंट पे बैठते ना वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे हाथियों सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं हाथियों पे, तो वो ऊपर नीचे होते, कितना हंसते हैं हम लोग किलकिला के। राज्य में कितना आनंद देते हैं, पशु पक्षियों को ले जा करके बिठा के देते हैं कि देखो कैसे हिलते हैं। वो आनंद की जो लीला है राज्यों में यहाँ दे रहे ना, बस इतना सुख है कि कुछ बता नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सरोज दीदी, सरोज दीदी आप ही पढ़ो। मैं ही पढ़ूं? आगे आप ले लेना ना फिर। हाँ जी। दोए द्वार इत और है, इन चांदनी 4 द्वार, सो चारों तरफों जगमगे शोभा अलेखे अपार। यहाँ पर 2 बड़े दरवाजे और हैं। इस प्रकार चांदनी के ऊपर चारों दिशाओं में कुल 4 बड़े दरवाजे आए हैं। चारों दिशाओं में इनकी जगमगाहट फैल रही है। इनकी शोभा इतनी अनंत है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। भावार्थ, दोनों सीढ़ियों के सामने 2 बड़े दरवाजे हैं। अच्छा, 2 दरवाजे जो कहे, मैं यही सोच रही 2 दरवाजे कौन से कहे हैं? 2 सीढ़ियों वाले बड़े दरवाजे, है ना? दोनों सीढ़ियों के समान 2 बड़े दरवाजे हैं तथा तीसरा दरवाजा पूर्व दिशा में पुखराजी ताल की तरफ है और चौथा दक्षिण में महावन की ओर है। अब सीढ़ियों का ऊपर का वर्णन चल रहा है ना, मेन बड़े दरवाजे हमारे सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, तो पूरब और ये पश्चिम, उत्तर, इधर उत्तर उधर और इधर ये दक्षिण। इन्हीं चारों दरवाजों का वर्णन क्या शोभा आई है दरवाजों की, बोलो। दरवाजे तो बहुत सुंदर हैं,
मेरे को बोलना कोई नहीं बात आता। नहीं, ये 5 भूम के ऊपर 5 और भूम के, हाँ, महल बने हुए और हैं, 5 महल के ऊपर फिर ऊपर 5 है। भूम के और महल बने हुए हैं, हाँ 10 भूम हो गए, और ऊपर छत डल के गुमटी, कलश, गुमटियां ध्वज, कलश। पताका, और इसके पत्ते। आसपास ये कितने भूम के हो गए? ये चांदनी के 5 भूम 1000 हाथ। के, ये ये 5 5 भूम भूम के, छठी चांदनी। छठी ठीक चांदनी है, हो गई। हाँ यहाँ जी, का हाँ, वर्णन चल रहा है, घाटियों का वर्णन चल रहा है, सीढ़ियों घाटियों का। का। सब सुंदर सा आपको कहीं भी लगे ना नहीं समझ आ रहा तो बात कर सकते हैं, हाँ तो पहले मैं तो आया था ना किरण यहाँ पर 2 बड़े दरवाजे और हैं, तो मेरे दिखाओ। दिमाग में आ गए 2 बड़े दरवाजे और कौन से आ गए। इन चांदनी 4 द्वार। हाँ किरण दीदी, इस चीज को क्लियर करो, इस चरण को। 2 द्वार इत और हैं। हाँ, इससे पहले वाली चपाई में 2 दरवाजों का, 2 बड़े द्वारों का वर्णन आ गया है ना। इससे पहली चपाई में अपन ने देखा कि 2 द्वारों का वर्णन आया है। 2 ही सीढ़ियों के सिरे पर 2 ही दरवाजे बुजरक। 2 दरवाजे तो अपनी दोनों घाटियों पे से, अपन घाटियों से आ रहे हैं अच्छा और ये सामने वाला। यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे हैं। तो 2 दरवाजे तो दोनों घाटियों के हो गए। एक दरवाजा लगता है जाके पुखराजी ताल से, और एक ये वनों से। अगर यहाँ वनों में हम खड़े हैं तो सामने अपने को उतरती सीढ़ियां सीधा हम रंगमहल की चांदनी पर जा सकते हैं, जा सकते और इधर से पुखराजी ताल जा सकते हैं। चारों दरवाजे, 2 ही मतलब कि उन्होंने पहले 2 घाटियों 2 के का कर दरवाजों को दिया। क्लियर कर दिया, फिर उसके हाँ, बाद इधर महावन के 2 साथ इधर और कर। लगता द्वार, और 2 ये, मतलब चरण हम्म अलग अलग ले लिया ना, इसे उस तरह 2 से। अलग अलग का वर्णन हो गया, 2 का उधर हो गया, 2 ही द्वार ये तो और है, भाई 2 दरवाजे हाँ इधर जी, और हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी दीपिका जी। दीपिका आप लोग। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 52 चौपाई में जो है ना, 2 तरफों 2 दीवाले, ये दीवाले कौन सी शोभा है? मैं भी ना यही इसी के ऊपर शहूर चल रहा था बार बार अभी, कि पहले तो दिल में आया कि जो आया ना कि 2 ही सीढ़ियों के सिरे पर 2 ही दरवाजे बुशरक, और 2 तरफ 2 दीवार, दीवाले सोबी ये वाले बाई और ये माफक। वाले। ना 100 दीवाले सोबी माफक। तो पहले तो एक पल को ये लगा कि दोनों तरफ जो चबूतरे हैं वो भी, लेकिन लगा नहीं कि ये तो दरवाजे की ही शोभा है। ये जो घेर कर अपने महल आ रहे हैं उन महलों की भी 5 भूम। बुजरक शोभा है। 1000 हाथ चांदनी के जो महल आ रहे हैं, मतलब ये 5 भूम ऊंचा अपना ये द्वार, और घेर कर ये अपने 5 भूम छठी चांदनी के 1000 हाथ के महल। दीवाल का मतलब दीपिका यही ना कि ये हमारा 5 भूम का दरवाजा है ना ऊंचा, ये वाला, तो इसके दाएं बाएं 2 दीवालें ये वाली, तो ये दीवालें भी 5 भूम छठी चांदनी के महल गए हैं। स्वामी जी के टीके में लिखा हुआ है, इन अच्छा। दरवाजों के दाएं बाएं 5 भूमिका के ऊंचे महल दीवारों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इन्हीं को ही दीवार का। ठीक है। मधु जी की क्या क्या कहना चाहती हैं, उनका हाथ खड़ा। हाँ जी सरोज दीदी देखो आप। लेकिन है ना मीनू जी, हाँ जी ज्वारदास महाराज जी ने बिल्कुल दूसरा बताया, वो भी ठीक लग रहा है। 2 वो भी सीढ़ियों पढ़ो। के सिरे पर 2 ही दरवाजे बुजरक, ये तो हो गया क्लियर अपने को कि उत्तर पश्चिम दोनों सीढ़ियों के सिर पर 2 बड़े द्वार हैं, और सीढ़ियों के दोनों ओर 2 दीवालें हैं, जिसपे 6-6 हजार गुमटियां सुशोभित हो रही हैं। यही शोभा दूसरी सीढ़ी पर भी है, दीवालें भी सीढ़ियों की भांति प्रकाश कर रही हैं। दीदी दीदी थोड़ा सा धीरे आप पढ़ना, ये जो अर्थ पढ़ रहे हो थोड़ा सा धीरे पढ़ना। देखो, 2 सीढ़ियों के सिरे पर 2 ही दरवाजे बुजरक, ये 2 चरण अपने को क्लियर हैं कि उत्तर पश्चिम दोनों सीढ़ियों के सिरे पर 2 बड़े द्वार हैं, और सीढ़ियों के दोनों ओर 2 दीवालें हैं। फिर 2 तरफों 2 दीवालें, जो इन दीवालों पर 6000 गुमटी प्रकाशित हो रही है। अपन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अपनी सीढ़ियों के दोनों ओर कठेड़ों की शोभा आई है ना, जो मोहलातों की शोभा, यही शोभा दूसरी सीढ़ी पर भी है। दीवालें भी सीढ़ियों की भांति प्रकाश कर रही हैं। मतलब ये चरण, मतलब ये जो चौपाई सीढ़ियों के ऊपर आ रही है कि 2 सीढ़ियों की सिरे पर 2 दरवाजे बुजरक, 2 तरफ 2 दीवालें शोभित भाई माफक।
इन्होंने जो दोनों तरफ दीदी अपने वो एक सीढ़ी कठे, पर 2 दीवारें आ जाएगी ना, एक सीढ़ी पर 2 दीवारें हाँ और दो दूसरी तरफ सीढ़ी दो पर भी दीवारें, 4 हो जाएंगी वो। नहीं दो तरफ दो दीवारें, हाँ नहीं सीढ़ियों वो के 2 दोनों तरफ, और दो दीवारें हैं। एक सीढ़ी को ले लेंगे ना, एक सीढ़ी सीढ़ियों, की तरफ, एक सीढ़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ एक सीढ़ी की दोनों तरफ दो दीवारें हैं। अगर अपन वैसे भी लेते हैं तो दरवाजे के दोनों दो दीवारें एक सीढ़ी की दोनों तरफ ही ले रहे हैं ना, वो भी तो। नहीं यहाँ 2 सीढ़ियों की बात है ना, इसलिए बात मैं कह रही हूँ। नहीं अपन तो दो 4 सीढ़ी दीवारें की हो बात जाती हैं। लेते हैं, अपन दोनों सीढ़ियों की चलो अपन बात लेंगे, तो भी दरवाजे के एक ही सीढ़ी के दरवाजे के दाएं बाएं दो दीवारें अपन महल लेंगे। इन्होंने कहा कि एक सीढ़ी के दोनों तरफ जो कठेड़ा आया है, ये उन दीवार की बात हुई है। जी देखना है ना, ये शऊर करने वाली बात है, इसमें दोनों चीजें ठीक लग रही है। किरण दीदी एक क्वेश्चन मेरा भी था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो हमारा पश्चिम और उत्तर का दरवाजा तो सीढ़ियों में जा रहा है हम्म और पूरब का हमारा दहलान की तरफ जा रहा है, पश्चिम की दहलान की तरफ बंगले की। तो जो ये दक्षिण का दरवाजा है, इससे हम सीधे महावन में आ जाएंगे। हाँ सीधा महावन में, यहाँ से निकलेंगे, घेर कर जो छज्जा होगा उस छज्जे के साथ महावन ने मिलान कर लिया है। ठीक है ना, उस छज्जे से एक रूप मिलान हो गया, हम सीधा महावन पे आ जाएंगे। क्योंकि वहां उन्होंने नीचे भी तो पार्ट डाला था ना 33,000 का, जो महावन की तरफ, तो वही ऊपर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ऊपर आ गया ना, तो पूरा सीधा हम एक उस रूप मिलान हो रहा है ना यहाँ पर आकर तो। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहाँ तो कोई सीढ़ी तो है ही नहीं, तो सीधे महावन में ही जाएंगे हम लोग। हाँ जी ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आशु आप क्या, आशु का रिसेंट था दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही आवाज आ रही। हाँ दीदी, ये 51 का जो लास्ट चरण था ना, किनार दो सीधी दो, उसमें भी इन्हीं दो दीवारों के बारे में बात हुई है। जैसे अब आई ना 52 चौपाई में भी यही आई। 51 का जो लास्ट चरण है उसमें भी यही दो दीवारें, जिसके ऊपर 6 गुमटियां एक हाथ में सुशोभित है, उनका ही वर्णन आ रहा था। उनका वर्णन है। हाँ जी, ये दो दीवारें मुझे भी वही लग रहा है कि यही जो सीढ़ियों के दाएं बाएं जो चल रही हैं चौड़ी चौड़ी दीवारें, जिनके ऊपर गुमटियों की कलश पताका की शोभा है, उनका ही वर्णन होना चाहिए, दीवारें जो दो हैं। अब 53 दो चौपाई। सीधी दौर। आशी दीदी भी बोलो, आशी दीदी खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतने शहूर के बाद दोनों बातें समझ आ रही हैं। दो दीवारें, सीढ़ियों की दीवारों को भी कहा जा सकता है, दाएं बाएं, जो अभी दीदी ने बताया। और जो इस चौपाई में टीका करा उसके हिसाब से भी वैसे मेरा ध्यान सबसे पहले उधर ही गया था, जो इन्होंने टीका करा राजन स्वामी जी ने, क्योंकि इसमें लिखा उन्होंने दो तरफों दो दीवारें। दूसरे चरण में हम देखें तो लिखा है दो दरवाजे बुझक, सीढ़ियों के गए तो दरवाजे आए, फिर लिखा दो तरफों। दो तरफों का मतलब दरवाजे के साथ बात लग रही है। तो दरवाजे के दोनों तरफ मतलब एक ही दरवाजे में अगर हम एंटर कर गए तो उसके दाएं बाएं हमें वो दीवार ही तो दिखाई देगी जो महलों की है, क्योंकि दाएं भी महल आए बाएं भी महल आए, तो उन महलों की दीवार ही तो दिखाई देगी 5 भूम ऊंची, दोनों दरवाजे भी 5 भूम। मुझे मतलब पढ़ के एकदम ऐसे लगा। और बाकी मुझे क्या लगा था इसको पढ़ के एकदम से, दरवाजा कि जितना ऊंचा दरवाजा है उसके आसपास जो चबूतरे है ना वो भी उतने ऊंचे हैं। मेरी नजर चबूतरों पे गई थी। हाँ लेकिन मुझे देखो एक मिनट में सबकी सुरता कहाँ पहुंच गई। नहीं ठीक कह रहे दीदी, ठीक कह रहे हैं। अगर चबूतरे भी उतने ही ऊंचे हैं तो चबूतरों की दीवार समझ ले, है ना। कुछ भी समझ सकते हैं। पता ही नहीं कि चबूतरे भी उतने ऊंचे आएंगे, चबूतरे बाहर आएंगे कहाँ, क्योंकि अब मेन तो ये बात है, दो दीवारें, दीवारें तो दीदी महलों की माँ दीवार भी दीवार है, चबूतरों का साइज जो आएगा वो भी दीवार है, महल भी दीवार, पूरे 5 ऊंची जो दीवार अपना दरवाजा है उसकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई, और दोनों तरफ जो चबूतरे हैं उनकी भी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई। तो पहले मेरी नजर वहां गई, फिर मैंने ये टीका पढ़ा, मैंने कहा नहीं ये सही लग रहे हैं। फिर वो ज्वारदसबाजी का टीका पढ़ा तो उसमें दोनों तरफ वो दीवारें बता दी, 3 तरह की दीवारें दिख मतलब गई। कहने का मतलब हम अंदर घुसे, सीढ़ी पे चढ़े तो क्या क्या नजर आया,
तो वो तीन सारी चीजें शोभा नजर दिखा आ दी, गई, वो सारी सारी शोभा शोभा दिखा हाँ। दीवालों में तीनों चीजें आ गई। हमें तो तीनों आ को ही गई। लेना है कि मैं तीनों सीढ़ी की चढ़ तीनों रही लेना हूँ, है। मेरे को सामने बड़ा दरवाजा नजर आ रहा है, इधर चबूतरे नजर आ रहे हैं, और दरवाजे के अंदर गई तो 5 भूम की मॉल की दीवार नजर आ रही है। जी तो हमारे जी को तो राजी ने तीनों तरफ घुमा दिया। तीनों बात दिखा तो दिया। अच्छा घूमने से अच्छा हो मतलब गया, है, बात तो तीनों तरह की दिवाली दिखा दी, मतलब तो बस देखने से। और क्या, मतलब तो मजे करने से है। 12,000 जाएंगे, किसी की नजर कहीं होगी, किसी की नजर कहीं होगी। सही होंगे। हाँ तो सुहूर में सब दिखा दिया ना, सुहूर का मतलब हाँ, यही है, सब दिखा सब दिया। दिखा दिया। सही है। चलो दीक्षा दीदी आ जाओ आप। हर सुंदर सा जिसकी इच्छा हो रेज हैंड कर लो, जल्दी से चुपई बोलने की, जैसे एकदम ही मन कर जाता है कि मुझे पढ़ना है तो वो भी रेज हैंड कर देंगे। हाँ जी दीक्षा दीदी बोलो। अभी आवाज नहीं आ रही दीक्षा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज देंगे खड़खड़। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। ना है ये हाँ कितना है? अब ठीक है, अब ठीक है, अब अब आवाज आ बोलो। रही है? अब ठीक है। हाँ हाँ जी, चौपाई नंबर कितना है? 54 है कि 55 है? किरण दीदी आप चबूतरे कह आए रही हुए थी। इनके। हाँ चौपाई नंबर 54 नंबर 53 की 53 है। 54 53 है। 53। किरण। हाँ जी किरण दीदी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, वो ठीक। द्वार एक और हैं, इन चांदनी 4 द्वार, सो चारों तरफों जगमगे, शोभा अलेखे अपार। यहाँ पर दो दरवाजे, यहाँ पर बड़े दरवाजे और हैं। इस प्रकार चांदनी के ऊपर चारों दिशाओं में कुल 4 बड़े दरवाजे आए हैं। चारों दिशाओं में इनकी जगमगाहट फैल रही है। इनकी शोभा इतनी अनंत है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। दोनों सीढ़ियों के सामने, हाँ हाँ ये सामन लिखा हुआ है ना, कोई दोनों बात नहीं, सीढ़ियों वर्ड के हाँ। सामने 2 बड़े दरवाजे हैं तथा तीसरा दरवाजा पूर्व दिशा में पुखराजी ताल की तरफ है और चौथा दरवाजा दक्षिण में महावन की तरफ है। इसमें वही चारों दरवाजों का वर्णन हो रहा है कि 2 द्वार इत और है। 2 दरवाजे तो हो गए उत्तर की और पश्चिम की सीढ़ियों के सामने, और 2 दरवाजे उन्होंने और बताए हैं जो महावन की तरफ है और ताल की तरफ है, पूरब की तरफ है। चारों इन दरवाजों का वर्णन आया है, और वो दरवाजे ऐसे हैं कि उनकी जगमगाहट चारों दिशाओं में फैल रही है। 2 दरवाजे तो ये हो गए सीढ़ियों के, 2 दरवाजे वो हो गए, चारों दरवाजों की जगमगाहट इतनी फैल रही है, इतनी सुंदर शोभा है उनकी कि मुख से वर्णन करना असंभव है। हाँ जी। और दोनों सीढ़ियों के सामने बड़े दरवाजे तथा तीसरा दरवाजा पूर्व दिशा में, वही बताया कि पूर्व दिशा में एक और एक जो है पुखराजी ताल की तरफ है। चौथा दरवाजा दक्षिण में महावन की तरफ। यहाँ से तो दौड़ के चारों कहाँ जा सकते हैं दीक्षा दीदी? यहाँ इस दरवाजे पे हम सब मिलके कहाँ जा सकते हैं? यहाँ पे हम सब मिलके ये 1010 5 भौम का तो नीचे दरवाजा है 5 महल के, और 5 ही महल ऊपर बने हुए हैं। मन करे तो हम ऊपर भी जा सकते हैं इन दरवाजों के, जहाँ पे और गुमटियां बनी हुई हैं इनके ऊपर। और कहाँ जा सकते हैं? और वनों में भी जा सकते हैं, क्योंकि वनों का मिलान हो रहा है महावन की तरफ से महावन से हो रहा और है ना कहाँ आगे उधर, जाएंगे? और अंदर और जाके महलों में भी जा सकते हैं। और कहाँ जाएंगे? महावन से आगे नहीं, महावन से अंकल जी बोल रहे हैं ये अंकल जी बोल रहे हैं, हाँ अंकल जी कह रहे हैं मोटी दीवार में जो महल बने हुए हैं ना, इनमें घूम सकते हैं। तो बोलो ना, जोर से बोलो, आप अपनी आवाज भी सुनाया करो ना सुंदर साथ को। और रंग महल भी दौड़कर जा सकते हैं जा चांदनी पर। सकते हैं, रंग महल भी जा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा आशिमा, तुम्हारी आज आवाज ठीक है तो बताओ, यहाँ इस पूरब के दरवाजे से कहाँ जा सकते हैं? ताल की तरफ जाएंगे जी। आप मत बोलो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपसे थोड़ी पूछा जा रहा है, वो तो प्रणाम जी। कभी कभी तो बेचारे प्रणाम जी। बोलते हैं, वो भी आप मत हाँ, बोलो। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आशिमा कहाँ जाएंगे? प्रणाम। पूरब वाले दरवाजे से। और कौन है? सुंदर साथ मुझे दिख भी हाँ कम रहे हैं। जी, सुंदर साथ जी, पूरब के दरवाजे से हम जो 400 कोस का हमारा छज्जा है उसको पार करके फिर हमारा पुखराजी ताल है, उसके ऊपर 20 भूम की जो पश्चिम की दहलान है उसमें हैं, और फिर उससे हम पुखराजी ताल में छलांग लगा सकते हैं। हम्म, और आगे देखो पूरब के दरवाजे से हम इस दहलान में आ गए, इस दहलान के ऊपर ही आ गए सीधा। उसके और इधर से तो बाद सीढ़ियां ही हैं। हाँ, थोड़ी आगे आवाज कटती है। कभी हाँ जी, कुसुम दीदी आपने रेज हैंड किया था, आगे पढ़ लो। घुरस दोए हर द्वार ने इत बड़े दरबार, सो तेज जोत नूर को कहियो न जाए सुमार। इन चारों बड़े दरवाजे में प्रत्येक द्वार के दाएं बाएं अंदर एवं बाहर की तरफ दो दो गुर्ज चबूतरे आए हैं। इनकी नूरमय ज्योति एवं तेज इतना अनंत है कि उसका वर्णन हो पाना असंभव नहीं है। चारों द्वार 5 भूमिकाओं के बराबर ऊंचे हैं। इनके ऊपर 5 भूमिकाओं के महल भी आए हैं। इस प्रकार इन 4 बड़े दरवाजों को बड़े दरबार कहा गया है। इनमें चारों जो बड़े द्वार आए हैं उनका वर्णन किया गया है। दीदी पहले के उसमें जो 4 बड़े दाएं बाएं दीवार है, वो 2 गुर्ज जो आए हैं दाएं बाएं गोल गुर्ज, उसका भी तो कह सकते हैं, वो भी तो दीवार के रूप में आया है। बिल्कुल, नहीं? अभी दिखा रही हूँ हाँ पिक्चर। हाँ जी, इसमें तो उनमें लिखा कि भाई जो दरवाजे हमारे बड़े आए हैं उनके दाएं बाएं दो चबूतरे आए हैं, अंदर भी आए हैं बाहर भी आए हैं। वो जो चबूतरे हैं वो बहुत ही सुंदर आए हैं और 5 उसकी एक ही भूमि में 5 भूमिकाएं समाई हुई हैं, और जो कि बहुत ही नूरमयी और जगमगाहट वाले आए हैं। इनकी हम नूरमय ज्योति का जो अनंत है इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। उन गुर्जों चबूतरों का का ही भी वर्णन वर्णन कर दिया, गुर्जों का भी हाँ कर जी, दिया, आसपास के गुर्जों का वर्णन। ये हाँ वाले, जी, ये कौन हाँ से जी, गुर्ज है? गोल गोल गुर्ज गुर्ज। जिनके बैक पे अस्तमराबी चबूतरे आए। किरण दीदी एक बात पूछनी थी, हमारा ये जैसे चबूतरा कमर भर उठा इन दरवाजों के दाएं बाएं, जो इसके साथ लगते गुर्ज हैं बाहर, तो उनमें थोड़ी ना चबूतरा है ना, वो तो सीधे ही यहाँ से अंदर जाएगा ना। कहाँ गई दीदी? किरण दीदी? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे ये दरवाजे की शोभा है, साथ ही हमारे गुर्ज है ना इन दरवाजों के दाएं बाएं। बिल्कुल दाएं बाएं गुर्ज है ना, क्योंकि 300 कोस में दरवाजा हो गया हाँ, और दाएं और बाएं ये 100 50 कोस के गुर्ज हो गए। हाँ 50 इधर से 100 के हो गए, तो इनका दरवाजे तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ना, रोज से 3 यहीं से, दरवाजे। ये नक्शा गलत बना हुआ है, गलत है, यहीं से हाँ स्टार्ट है। हाँ यहीं से स्टार्ट है। ये जो आदर्श मर्जी वाले नक्शे से देखो वहाँ क्लियर हो हाँ जाएगा। वो बिल्कुल क्लियर है। हाँ वो हाँ प्रणाम। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, विजय दीदी ने कुछ किया हुआ। हाँ जी, आई विजय दीदी। दीदी जैसे इसको दरबार बोलते हैं, तो दरबार हम ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जैसे और 5 दरवाजा है। कैसे कह रहे हो हाशिमा? जैसे भाभी जो ये 4 दरवाजे हैं हमारे, इसके ऊपर हम जैसे जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम पे, तो वो नेट स्लो है, नेट आवाज नहीं आ रही। अपने सिर पे एक जैसे मुकुट, 5 भूम ऊपर और महल चले गए ना, ऐसे लगता है जैसे एक मुकुट सा बन गया और ये बड़े दरबार बन गए, बड़े ऐसी शोभा दरबार लगती है। बन गए। हाँ, दरबार की शोभा, उनका कहने का मतलब है कि 5 भूम ऊंचे दरवाजा और उसके ऊपर और दरबार का मतलब और ऊंचे महल हो गए ना, तो इसको दरबार कह दिया। हाँ जी विजय दीदी, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन नहीं है मेरा? ऑन है? नहीं, अब कौन हुआ है? ऑन था। ए जो गिरद्वाए मोहल चांदनी, बीच मोहल गुरज हजार, जोत बीच आसमान के मावत नहीं झलकार।
इसमें यहाँ 1000 हांस की जो चांदनी पर जो हमारे 1000 गोल महल 1000 महल की शोभा आई है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। बीच मॉल गुरज 1000, क्योंकि हांस हांस की जो है में जो है गोल गुर्जों की शोभा आई है। जोत बीच आसमान के मावत नहीं झलकार, इनकी जो ज्योति है वो इतनी है कि आकाश में भी नहीं समाती। यहाँ पर जो हमारे महल आए हैं, ये 1000 हांस की चांदनी पर चबूतरे के ऊपर जो हमारे 1000 गुरुज आए हैं, और उसमें बीच में हमारे गोल गुर्ज हैं, जिसमें अंदर जो है बाहर 3 दरवाजे, 2 थंबों की हार, और अंदर जो है हमारे अष्ट मेहराबी चबूतरे आएंगे। यहाँ पर जो है उसका वर्णन किया गया। बिल्कुल। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, इसको देना, आवाज लगाओ, किसको लेना? 1000 हांस की चांदनी और 1000 ही गोल गुर्ज हैं, 4 बड़े दरवाजे हैं और 5 भोम छठी चांदनी के महल हैं और दरवाजे 10 भोम 11वीं 10 चांदनी। भोम, बस ये शोभा का वर्णन अभी चल रहा है पूरा। इसमें जो हांस हांस में जो 400 कोस में वो है, वहाँ चौथे गुर्ज भी आ गए, 2-2 दरवाजे, वहाँ उसका भी वर्णन आता है। प्रणाम जी। हाँ जी अमिता बहन आइए। हाँ प्रणाम जी दीदी। ए अति बड़े मोहल किनारे और कंगूरे अति शोभित, शोभा इन मोहलन की, जुबा कहाँ करसी सिफत, जुबा कहाँ करसी सिफत। पुखराज की चांदनी की किनार पर आए हुए ये महल बहुत बड़े बड़े हैं। इनके ऊपर चांदनी की किनार पर बने हुए कंगोरे बहुत ही मनोरम शोभा को धारण किए हुए हैं। इन महलों की अलौकिक शोभा का वर्णन भला यह जीवा कैसे कर सकती है। इसमें बताया गया है कि पुखराज की चांदनी पर जो 4 हवेली के जो महल आए, 16 महल आए हैं, उसका वर्णन किया गया है कि बहुत बड़े हैं। और इसकी जो चांदनी है, चांदनी के ऊपर भी बहुत सुंदर शोभा आई है, जिसके ऊपर कंगूरे हैं और ध्वज पताका है। और इनकी शोभा का भला वर्णन कैसे हो सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसकी वीडियो दिखाती हूँ चांदनी की, 1 सेकेंड थोड़ी सी, कि वो चांदनी कैसी बनी हुई है। 5 भोम छठी चांदनी के महल गए और चांदनी की किनार भी 1 भोम ऊंची और उठा दी। उसकी वीडियो में बहुत अच्छा दिख रहा है। 1 सेकेंड। पुखराज की चांदनी, एक सेकेंड शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी शोभा मन में बस जाएगी चौपाई से। मोहलात की शोभा बयान करें। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 5 भोम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। छठी चांदनी से 5 भोम के और मोहलात आए हैं। 11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट बेशुमार शोभा अपने में समाये हुए हैं। प्रत्येक हांस में छोटे दरवाजे अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं, जिनके दाएं बाएं चबूतरे अति सुंदर हैं। प्रत्येक हांस के कोनों में गोल गुर्ज अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। भीतरी तरफ भी छोटे दरवाजे और चौरस चबूतरे नूरमयी और चेतन हैं। गोल गुर्जों के सामने भीतर अष्ट मेहराबी चबूतरे सुशोभित हैं। प्रत्येक हांस के अंदर कांगरी देखी ना, ऊपर कैसी कांगरी लगी हुई थी ऊपर, है ना? बहुत सुंदर। चलो अगली चौपाई पढ़ो।
हाँ जी सरोज दीदी, किसको कर रहे हो? हाँ जी, आनंदी दीदी आज नहीं आई है, उनको पकड़ा है। आनंदी दीदी आओ। पकड़ो पकड़ो। नहीं, मैं लेके नहीं बैठी हूँ दीदी, लेके नहीं बैठे हो? नहीं बैठी, अच्छा, कल कल से से लेके बैठी, कल से लेके बैठ कल ठीक से है? बैठूंगी। हाँ, ठीक मैंने है। आज बुलाया था ना। चलो ठीक है, आज सुनो, कल से बैठना। चलो हजूर आप आइए। गए हजूर, आ जाओ हजूर आइए। प्रणाम सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हौजे जो है इन हजूर पहाड़ से कभी भजन सुनना, बहुत मीठी आवाज है इनकी। सुनेंगे नहीं दीदी। है। आज ही सुना देना बाद में। हौजे जो है इन पहाड़ से सो पीछे कहूँ सिफत, बड़े मोहल पर मोहल जो एक खूबी आकाश में अनंत। इस पुखराज पर्वत से निकली हुई यमुना जी तथा पुखराज जी ताल के विषय में मैं इसके पश्चात वर्णन करूंगा। इस पर्वत पर प्रासाद के ऊपर स्थित प्रासाद आकाशी महल की अनंत शोभा आकाश में फैली हुई है। अभी पुखराज पर्वत से निकली हुई यमुना जी, तो माता जी बता देगी। किरण माता जी प्रणाम प्रणाम। हाँ जी किरण माता जी, आपको आदेश हो गया। हाँ जी, इसमें ये वर्णन आया है कि हो जोए इन पहाड़ से सो पीछे दीदी कहूँ कैमरा से। कहाँ चला गया आपका? हाँ जी, हाँ हो जोए इन पहाड़ से सो पीछे कहूँ सिफर। इसमें ये वर्णन आ रहा है कि पुखराज पहाड़ के पूर्व में जो पुखराजी ताल का वर्णन आया है, कि वो वर्णन तो मैं बाद में करूंगी। पहले चलते हैं बड़े महल पर महल जो एक खूबी आकाश में अतंत। पहले आकाशी महल की ओर चलते हैं। पुखराज का बड़ा महल, हजार हाथ चांदनी पर पुणे जो बड़ा महल है, उन शोभा को हम आप देखते हैं। मतलब पुखराजी ताल का वर्णन अभी बाद में करेंगे, अभी हम आकाशी महल का वर्णन आकाशी महल का वर्णन कर रहे हैं। आगे सरोज दीदी। हाँ जी अंजू आप आओ। अंजू भगत। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। इन मोहल ऊपर जो चांदनी, तिन पर जो मोहलात, सो विस्तार है अति बड़ा, या मुख कयो ना जात। पुखराज पहाड़ के हजार भूमिका ऊंचे महलों पर जो चांदनी आकाशी छत है, उस पर बने हुए महलों का विस्तार बहुत अधिक है, जिसका वर्णन इस मुख से हो पाना असंभव है। यहाँ पर पुखराज पहाड़ के हजार भूम ऊंचा जो पुखराज पहाड़ गया है, उसके ऊपर जो चांदनी, पहले चांदनी आ गई है, और चांदनी के बाद जो बीच में और आकाशी महल उठा है, उसके बारे में बताया गया है कि उसका विस्तार, ये आकाशी महल भी हजार भूम ऊपर गया है और इसका विस्तार बहुत अधिक है। ये 13 महलों की 13 हारे हैं इसमें है, और ऊंचाई इसकी 1000 भूम गई है, और इसका बहुत अधिक विस्तार है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। इस चांदनी पर क्या क्या लीला करते हम सब। इस चांदनी का वर्णन बहुत आ गया कि इसका विस्तार बहुत है। चांदनी कैसी आई है, शोभा याद है किसी को? इस चांदनी की, ऊपर चांदनी की कैसी शोभा आई है? इस चांदनी पर प्रणाम जी सुनसाद जी। इस चांदनी पर हम सभी सखियां मिलकर राज्य के साथ आनंदमय लीला करती हैं, दौड़ आते हैं, और बाहर के सभी दृश्य जो है हम देखते हैं। इधर महावन और इधर ये दोनों तरफ की सीढ़ियां, और पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, चारों तरफ के दृश्य भी देखते हैं, और ऊपर जो आकाशी महल है उसका भी बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं। बाकी और बताइए आप। हाँ और सुंदर साथ कर लो आप सरोज दीदी। क्या करते चांदनी पर सुंदर साथ जी? लीला क्या करेंगे? चांदनी कैसे एक वो ऊंची
तो कैसे क्या लीला होगी? मैं एक मिनट नक्शा निकाल रही हूँ, सरोजी लेना आप। हाँ जी, अनिल गोहिल जी। नहीं हुआ? हो गया? हाँ दीदी। हाँ जी, बोलिए। ये 1000 हंस की चांदनी है और नीचे बगीचे में फुवारे, नहरे और वहां पे लीला, और वहां पे जो 8 जो चौक है वहां पर हम बैठते हैं और आनंद करते हैं। और चांदनी पर ऊपर जो फुलवाड़ी है वहां पर भी हम सब सुबह बैठकर आनंद करती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हाँ जी, चौपाई दीदी ले लें से। हाँ लो लो। हाँ कोई भी आप ही, राजी नहीं पढ़ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। दीदी चपाई में पढ़ो। हाँ जी पढ़ो। हाँ आपको कहा था पढ़ो। इन पहाड़ ऊपर मात जो ऊंचा बड़ा विस्तार, गिरज झरोखे ऊपर तले, या को क्यों कर हुए निर्वार। पुखराज पर्वत के ऊपर आए हुए आकाशी महल की ऊंचाई और विस्तार बहुत अधिक है। इस महल में चारों ओर ऊपर नीचे सुंदर सुंदर झरोखे आए हुए हैं, जिनका वर्णन हो पाना किसी भी प्रकार आवाज आ रही से है संभव सरोजी नहीं की? है। हाँ बंद कर रही हूँ, सबके बंद कर रही हूँ। हाँ जी चलो स्वर्णा दीदी आप चलो। पुखराज पर्वत के ऊपर आए हुए आकाशी महल की ऊंचाई बहुत अधिक है और इस महल के चारों ऊपर नीचे सुंदर सुंदर झरोखे भी आए हुए हैं। दीदी ये झरोखे जो है ये वाले है ना जिसपे एरो आ रहा है? झरोखे, एक मिनट रुको, मैं एक मिनट स्टॉप करती हूँ। दोबारा चौपाई पढ़ो एक मिनट। क्या का झरोखों का वर्णन है? गिरद झरोखे ऊपर इन तले। पहाड़ ऊपर मौलात जो नहीं, ये आकाशी महल का ऊंचा वर्णन बड़ा है। मैं सारा आकाशी माल हूँ। गिरज झरोखे ऊपर या को कर हुए निर्वार। ये पुखराज आकाशी के महल का ऊपर आए वर्णन है। हुए। हाँ जी, आकाशी ये महल का कौन से वर्णन चल झरोखों रहा का वर्णन है? आकाशी है। महल का है। आकाशी। गिरद मतलब चारों तरफ। आकाशी महल में जो मुख्य द्वार के मुख्य दोनों द्वार के चौखटे चबूतरे आए हैं वो अपने ये एक तरह झरोखों से का। झरोखे का काम करते हैं। और जो त्रिपोली के गुर्ज आए हैं वो भी झरोखों की शोभा सारे, लेते हैं। क्योंकि झरोखों का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े ये देखो, ये चबूतरे, और ये हमारे, हाँ जी हाँ जी, ये मतलब खुली जगह है हमारी बैठने की। झरोखे जैसे और झरोखे कहाँ हमने समझे थे? किसको बोला है? रंग महल में भी झरोखे किसको बोला है? याद करो। रंग महल में जो सामने रंग महल के कुल सामने जो 4 मंदिर लंबे, 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे हैं, वो भी तो एक झरोखे ही है ना, चबूतरे फिर खुले ऊपर। हैं। और लाल चबूतरे में किसको बोल दिया झरोखा? सरोजी, बर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है? लाल चबूतरे को किसको कह दिया? लाल चबूतरे में किसको कहा है झरोखा? विजय दीदी, मधु भाभी कर दो। सरोज दीदी उनको सरोज दीदी बता, मधु दीदी बताओ झरोखे कहाँ कहाँ हमने देखे? मीनू जी जहाँ तक समझ आ रहा है वो जो बड़े वन के जो हमारे वृक्ष आए हैं 41 वृक्षों की 41 हारे जो 5-5 मंदिर के छज्जे निकले उनको झरोखे कहा गया ना। और सोचो किसको झरोखे कहा? हाँ जी दीपिका। कहाँ कहाँ हमने रंग महल पे झरोखे देखे? कहाँ कहाँ और कहाँ झरोखे देखे? रंग महल में तो दीदी जो हमारे 22 हाथ चढ़ते हैं, पहली भूम में तो 22 सीढ़ियां वो चढ़ के छोटे हैं झरोखे। वो हाँ जी। और दूसरी भूम से ऊपर तक तो जो हमारी 3 सीढ़ी चढ़ के वो झरोखे हैं। और उत्तर में आते हैं तो लाल चबूतरे में जो हमारा पूरी 40 हाथ लाल चबूतरे ने लिया है उसको बड़ा झरोखा कहा गया है, क्योंकि
पीछे दरवाजे हैं सारे, झरोखा नहीं है उन मंदिरों में, तो उसी को बड़ा झरोखा कह दिया। हाँ जी। और जो रंग दीदी महल 3 में दरवाजे आए हैं जहाँ झरोखे नहीं आए। मतलब कि वो लाल हमारा भाई चबूतरे को ही झरोखा कह दिया ना, बड़ा ही झरोखा ही है वो, इतना बड़ा, क्योंकि वो छोटे झरोखे आए नहीं है, उसी को झरोखा कह दिया। तो अब ये घेर के इसको क्यों कह रहे हैं बताओ, इसको घेर के कहाँ झरोखे आए? तो वो झरोखे और झरोखों में क्या डिफरेंस है कि एक तो वो छोटे झरोखे, अब झरोखों का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ हमें जैसे ये थंब लगे खुली, जैसे चौखुटे किरण दीदी बता रही है कि ये ऐसी खुली जगह, वहां भी पीछे छोटे झरोखे नहीं थे, आगे बड़ा चबूतरा मिल गया तो उसको ही झरोखा कह दिया कि बाहर खड़े हम झरोखे से, मतलब यहाँ खड़े होके हम निहारते हैं बाहर की शोभा को। अब जहाँ से यहाँ के बाहर दिख सके ना, वही झरोखे हो गए ना। हाँ झरोखा। अब और कहाँ रंग महल में छोटे झरोखे नहीं आए बताओ, और कहाँ यहाँ नहीं आए? पहली दूसरी भूमि में भी पहली नीचे भी नहीं आए। हाँ नीचे नहीं आए, 10 हाथ वाले मंदिरों में पीछे कहाँ भी वो नहीं आए। आए, छोटे झरोखे नहीं आए ना, तो नहीं, वो आगे जो बड़ा झरोखा हो जाता है। तो अब ये सुंदर साजी लीला, कितना आनंद आएगा, हम सब सखियां। भोम जो 10 मंदिर की अपनी लंबा छज्जा आया है, उन मंदिरों में भी झरोखे नहीं आए, क्योंकि नहीं वही आए। अपना झरोखा हो गया है ना। प्रणाम जैसा जी मुख्य दीदी। और द्वार, एक मुख्य द्वार के झरोखा बाद आया आए भाई धाम 4 दरवाजे मंदिर के आए। पास आया है ना। वो सिर्फ पहली भूम धाम में, दरवाजे दूसरी के पास भूम में आया आया है, था। सिर्फ दूसरी भूम में, उसके बाद कहाँ झरोखा आया है? उसके बाद नहीं आया। सिर्फ एक झरोखा आया है धाम दरवाजे के ऊपर, दूसरी भूम में, ऊपर कहाँ आया झरोखा उन 10 मंदिर के हाथ में? क्योंकि वो जो 10 मंदिर का लंबा छज्जा है वही झरोखा हुआ, वही बड़ा झरोखा हो गया। तो ऐसे ही ये भी बड़े बड़े झरोखे हो गए हमारे आसपास, जितने चबूतरे उठ रहे हैं। और ये हमारे बीच में क्या है, गुर्जों के ये वाले, यहाँ पे क्या आ जाती, त्रिपोलियों के गुर्ज इनको बोलते हैं ना किरण दीदी, त्रिपोलियों के गुर्ज। त्रिपोलियों के गुर्ज, शायद त्रिपोलियों के अष्ट गुर्ज मेहराबी हैं। चबूतरे आते हैं यहाँ पर। हाँ इसमें दीदी यहाँ क्या पर आता ये है? मेहराबें खुली हैं, ये बंद नहीं है, खुली मेहराबें हैं यहाँ खुली, पर, खुली है ना। में। 3 मेहराबें इधर, 3 दाएं बाएं, तो एक खुला स्थान है बैठने का, अति सुंदर बैठकी है ये। कितना मजा आएगा ना, यहाँ सारे सुंदर साथ सारे बैठ जाओ, चारों तरफ सब झरोखों में आके सब सारा भर जाए, सब मिलके ऐसे बैठे हो पूरे आकाशी महल पर, पूरा घेर कर। और कुछ सखियां यहाँ पे चांदनी पे दौड़ रही हैं, कुछ इन दरवाजों की चांदनी पर, सब मिल के बैठे हैं यहाँ पे। कितना आनंद, आसमान के ऊपर बादलों में, वो बादलों की बारिश की बूंदे, छोटी छोटी, जो बादलों के अंदर ही रहता है पानी, उसकी बूंदे। तो इस लीलाओं में आनंद कितना। और फिर यदि हम चांदनी के और ऊपर चले जाएं, तो यहाँ चांदनी पर ये भी भोंबर ऊंची और दीवार, फिर इस दीवार के ऊपर दौड़ना, ये वाली दीवार जो है, इस पे गुम्मट कलश, यहाँ पे भी गुमटियों में हम बैठ जाएं ऊपर, इन गुमटियों में, आकाशी महल की ये चांदनी पर जो गुमटियां, और ये हमारे जो 5 पहल के गुर्ज आए हैं, इसकी चांदनी पर सुंदर बैठ के ऐसे पूरी चांदनी पर दौड़ कर पकड़न पकड़ाई का खेल खेलना, भागना ऊपर। और जो सेंटर में हमारा पूर फूटा है, एक कौन सा, 5वें पेड़ का यहाँ पे। और वो जैसे किरण दीदी बताती होती थी, यदि इस चबूतरे पे हम बैठे हैं तो पानी जैसे नीचे से पूर फूटता है, तो उस जल की लहरों को महसूस करना। ऐसी ही जल की बूंदियां सारा भिगोती हुई। दीदी यहाँ पे चारों कोने से पानी निकलता है ना, चारों तरफ से। हाँ कोने से, हाँ कोने से, कोने से। हाँ सही पकड़ा आपने, याद है देखो ज्योति दीदी आपको। थोड़ा सा वो आपने बताया था दीदी नहीं ने। याद है आपको बिल्कुल याद है। चलो आप रमा एक चौपाई आप पढ़ लो। प्रणाम जी। सुदर्शन दीदी ने रेसेंट कोई किया बात हुआ नहीं, हाँ सुदर्शन दीदी पढ़ ले, कोई बात हाँ। प्रणाम जी। चारों तरफों दरवाजे, आगू चौखटे चबूतर, थंब गया वही। 4 हर चबूतरे, मोहल इन 8 पर, मोहल इन 8 पर,
चारों दिशाओं में चारों दरवाजों के आगे चौरस चबूतरे आए हैं। प्रत्येक चबूतरे पर 4 थंबों की शोभा दिखाई दे रही है। इस प्रकार इन 8 चबूतरों के ऊपर 8 महलों की शोभा आई है। आकाशी महल में 13 हवेलियों की 13 हारें सुशोभित हो रही हैं। प्रत्येक हवेली की चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे एवं दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे आए हैं। प्रत्येक दिशा की 13 हवेलियों के 2 चबूतरे, कुल 26 चबूतरे बाहरी रौंस पर हैं। इनके ऊपर की भूमिकाओं में सुंदर झरोखे छज्जे बने हैं, जिससे ये चौरस चबूतरे चौखुटे गुर्जों के रूप में ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौपाई 60 और 65 तक में जो चारों दिशा के 4 चबूतरों और 8 चबूतरों का वर्णन है, वह चारों दिशाओं की मध्य की हवेली के दरवाजों व चबूतरा का वर्णन है। यद्यपि इसके दाएं बाएं अन्य 6 हवेलियों के भी दरवाजे और चबूतरे विद्यमान हैं। ये दरवाजा, ये चारों तरफों दरवाजे दिखाई भी, एक महल के 4 दरवाजे बताया गया और उसके दीदी साथ आकाशी महल की बात हो रही है। आए हैं। दीदी आकाशी महल की बात हो रही है। आकाशी महल के अपन जिस भी दिशा में देखते हैं 13 हवेलियों की 13 हारें, तो ठीक मध्य की जो हवेली आई है चारों दिशाओं की, बड़ी आई है 3600 कोस की उस दिशा में, तो वो दरवाजा अपने को चारों दिशाओं का मुख्य दरवाजा बड़ा दिखाई देता है। 4 दरवाजे हो गए ना, चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ दरवाजे हो गए ना। आकाशी महल के, पूरे आकाशी महल की चारों दिशाओं में दरवाजे। ये सारा प्रत्येक चबूतरे पर 4 थंबों लगे हुए हैं। प्रत्येक चबूतरे, आसपास चबूतरे हैं जो 4 थंबों से शोभित है। 1 मिनट सुदर्शन दीदी, किरण दीदी कुछ और कह रही हैं। हाँ जी किरण दीदी आप बोलो। ये वर्णन आया है आकाशी महल पूरा ले ले में 13 हवेलियों की 13 हार वाला निकालो नक्शा, वो निकाल हाँ, वो नक्शा निकालो। हाँ जी, पूरा जो वर्णन आया है ना वो हाँ ये वाला वर्णन है, ये है आकाशी महल। हाँ मेरे घर में आज थोड़ा शोर आ रहा है इस वक्त। ये देखो, ये अपनी रेड कलर की हवेली चारों तरफ जो मध्य की हवेली आई है, ये 3600 कोस है। तो यहाँ पे दरवाजा तो सेम ही आया 13 हवेलियों का 400 कोस का, लेकिन दाएं बाएं की दीवार यहाँ बड़ी आई है। तो ये अपने को चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, उसके दाएं बाएं 2 चबूतरे नजर आते हैं। ये जो अपनी 13 हवेलियों की 13 हार आई है, जैसे अपन सिर्फ पूरब दीवार में खड़े हो जाएं अभी, तो ठीक मध्य में अपने को 400 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं मतलब 133 का दरवाजा, 133 के चबूतरे मिलेंगे ना। तो इसको बड़ा दरवाजा करके बोला गया है। तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हो गए। मध्य की हवेली का वर्णन है दीदी? नहीं, पूरे आकाशी महल का वर्णन है। आकाशी महल का वर्णन हो रहा है। आकाशी महल का वर्णन है ये। पूरा देखो बड़े अपने को इसलिए लगेंगे ना, ये जो दाएं बाएं पीली हवेलियां ये अपनी 2800 कोस की आई हैं। दरवाजा इसका भी 133 का आया, लेकिन इसके दाएं बाएं 3 महल रह गए, इसके दाएं बाएं 4 महल। तो एक लुक अपने को लगेगा कि ये दरवाजे बड़े हैं। इनकी बात हो रही है, आगे वर्णन आ जाएगा पूरा, इसमें 108 बुर्ज की बात यहीं आ जाएगी, पूरी यहीं पे ही आएगी। ठीक है, आज अपन इतना ही करते हैं सुंदर साथ जी। आकाशी महल स्टार्ट हो गया। अब आकाशी महल के आगे चौपाइयां शुरू हो जाएंगी। अब तक की चौपाइयों में हमने आकाशी 1000 हांस की चांदनी सीढ़ियां, वो शोभा का वर्णन देखा। उसकी चांदनी पर गए, चांदनी पे भूमभर ऊंची दीवार है, उस पे कंगूरों का वर्णन अभी सुना चौपाइयों में। और हमारे 4 बड़े दरवाजे कौन कौन सी दिशा में, घाटियों के 2 बड़े दरवाजे और पुखराजी ताल की तरफ और महाबन की तरफ। और आकाशी महल अब स्टार्ट हो गया, बीच में उसकी शोभा वर्णन स्टार्ट हो गया चौपाइयों में। तो सारांश में इतनी चौपाइयों में अभी ये शोभा हुई है। किरण दीदी चौपाई दोहराओ आप। हाँ जी, 25 हवेली जो सेंटर की दिखाई है, ये और हवेलियों के मुताबिक बड़ी है ना। ये 25 हवेलियां सेंटर की, जो इसका साइज है ना, एक 36 बाय 36 की, हाँ,
बीच वाली तो सबसे बड़ी हो गई और 3600 बाय 2800 की हो गई और 2800 बाय 2800 की हो गई। 3 तरह की हवेली है। कल अपन इसका वर्णन थोड़ा सा कर लेंगे जब आकाशी महल स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा ठीक। उसका वर्णन सुंदर सा आज ही सहूर करके आएंगे। आकाशी ठीक। महल का थोड़ा थोड़ा सब सुंदर साथ बोलेंगे, तो इससे चौपाई फिर समझती आती जाती है। ठीक। चलो किरण दीदी। हाँ जी। चारों तरफों दरवाजे, आगू चौखूटे चबूतर, थंब चार हर चबूतरे, मोहल इन आठों पर, मोहल इन आठों पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।